जो भी है मेरे गार्जियन, उनका आशीर्वाद और मेरा मेहनत का फल है। प्राथमिक एजुकेशन पिट्स मॉडर्न स्कूल, केजी से 12 तक पिट्स मॉडर्न स्कूल। इसके बाद ग्रेजुएशन अनदर कॉलेज हजारीबाग से। वर्तमान में रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन फिर दोबारा खुशी इतनी हुई कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। आप क्या नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ गोमिया में, और गोमिया थाना चौक के बगल में यह घर है। और गोमिया के चर्चित समाज सेवी बिशु रजक, जिसको समाज सेवा के रूप में जानते हैं, कि काफ़ी गोमिया में सेवा दिए हैं। और कभी कभी उनको बिजली मंत्री के नाम से भी जाना जाता था, कि क्षेत्र में अगर कहीं भी बिजली की संकट होती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे और उनका समस्या का समाधान करते थे। उन्हीं के भाई हैं रामचंद्र रजक जी, और उनके बेटे हैं सूरज रजक, जो आज जेपीएससी का परीक्षा पास किए हैं और कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बन गए हैं। हम आइए सीधे उनसे बात करते हैं सूरज रजक जी से। सूरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये कठिन परीक्षा पास किया है और आप एक प्रशासनिक पद पर आसीन होने वाले हैं। क्या कहेंगे? थैंक यू। पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये मेरा लगातार तीसरा इंटरव्यू है और काफ़ी मेहनत के बाद आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी, माताजी और जो भी है मेरे गार्जियन, उनका आशीर्वाद और मेरा मेहनत का फल है। आपका प्राथमिक जो एजुकेशन था कहाँ से हुआ? प्राथमिक एजुकेशन पिट्स मॉडर्न स्कूल, केजी से 12 तक पिट्स मॉडर्न स्कूल। इसके बाद ग्रेजुएशन अनदर कॉलेज हजारीबाग से। और इसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दिया, और इस दौरान मैंने कई कंपटीशन भी दिए। वर्तमान में रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन फिर दोबारा लिस्ट निकलने वाला है और उसमें भी चांसेस है कि हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान जेपीएससी में आया, और जेपीएससी में मेरा 256 रैंक आ गया और सिलेक्शन हुआ मेरा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो काफ़ी खुशी और काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। इस पूरे जर्नी में आप किसको किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि जो इस उपलब्धि हासिल हुआ है? ये पूरा जर्नी काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल रहा, और सिर्फ कैंडिडेट का स्ट्रगल नहीं, उसके साथ साथ माँ बाप का भी काफ़ी स्ट्रगल रहा। और कैंडिडेट से ज़्यादा माँ बाप जितना स्ट्रगल करते हैं, वो उनके चेहरे से, मनोभाव से पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पिताजी को, माताजी को, मेरी पत्नी, मेरे ससुर जी और मेरे चाचा, छोटके चाचा जो राजेंद्र चाचा हैं, वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत हमेशा सपोर्ट किए। लगातार 6 जेपीएससी नहीं हुआ, जब भी होता था तो लगता था घर में मातम सा छा जाता था। तो चाचा आते थे और काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो सभी का काफ़ी आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो छोटे चाचा आपके राजेंद्र रजक जी हैं, समाज सेवी भी है, और यहाँ जन वितरण प्रणाली का दुकान भी चलाते हैं। और मुझे भी सबसे पहले उन्होंने ही सूचना दिया कि भतीजा मैंने जेपीएससी पास किया है। हाँ, चाचा 4:30 बजे सुबह मैंने कॉल किया था कि मेरा हो गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और रिजल्ट कितने बजे आया? रिज़ल्ट लगभग 3 बजे सुबह। तो रात आप लोगों को कैसा गुजरा? आप लोगों को पता था क्या क्या आज रिजल्ट होने वाला है? जी हाँ, पता था। हाँ, टेलीग्राम चैनल में ग्रुप था, उसमें लगातार अपडेट हो रहा था, और हमेशा अपडेट ये हो रहा था कि आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। तो 2 बजे रात तक मैंने पूरी तरह सर्च किया। 2 बजे रात तक नहीं आया, तो फिर सोचा कि हो सकता है कि फ्राइडे को आएगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को ही रिज़ल्ट आता है, 8, साढ़े 8 बजे या 5, साढ़े 5 से 8 बजे के बीच। लेकिन 3 बजे रात को फिर मेरे दोस्त कॉल किए, मैसेज किए, तब नींद खुली तो देखे कि हाँ, हुआ है, रिज़ल्ट आ गया है। अब प्रशासनिक सेवा में आप जाएंगे तो कैसे जो पढ़ाई किया है आपने, और समाज जिस तरह से हम लोग का है, झारखंड का जो परिदृश्य है, वो किस तरह से सेवा देना चाहेंगे, या क्या मन में है कि ये, या वीडियो ऐसी, या जो भी पद मिलेगा तो क्या क्या मन में इच्छा होगा कि आप क्या सुधार करिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट है, सिर्फ एक विषय वस्तु नहीं है। ये एक कार्य का प्रणाली है जो हर एक पहलू को समाहित करता है, चाहे वो समाज हो या अन्य पहलू हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रबंधन भी आता है, संगठन भी आता है। तो जहाँ तक हम किसी भी ब्लॉक में या कहीं पर भी रिक्रूट होंगे, तो पहले उस ब्लॉक का प्राथमिकता क्या है, पहले उसको ढूंढेंगे और उसका निदान सबसे पहले वही करेंगे। चलिए, आप झारखंड न्यूज़ लैब को टाइम दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरे साथ हैं सूरज जी के पिताजी रामचंद्र रजक जी।
क्या करिएगा, आपका बेटा एकदम वीडियो का रिजल्ट कब मिला आपको, कब जानकारी हुआ कि आपका बेटा अफसर बन गया? हमको पता चला 3:30 बजे भोर कि बेटा बताया कि पापा सो रिजल्ट आ गया है और वही वीडियो का रिजल्ट आ गया है। तो हम लोग उसमें बहुत आनंद महसूस किए कि भगवान इतना दिन का जो स्ट्रगल था आज हम लोग को अच्छा गौरव का दिन आज दिखाए। हाँ, इससे ज़्यादा बहुत और खुशी इतनी हुई कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। आप क्या करते थे? हम एक्सप्लोसिव में सर्विस करते थे, केमिकल ऑपरेटर थे। आईएल कंपनी? हाँ, आईएल कंपनी में। हाँ। तो आपके कितने बाल बच्चे? एक बेटी एक बेटा। तो पहले से उम्मीद था? हाँ, जिस तरह इसका मेहनत था वो लग रहा था कि कुछ न कुछ करेगा। और इसको हम बोले कि हौसला तुम मत तोड़ो। यूपीएससी का भी मतलब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 0 पॉइंट कुछ में कटा था इसका। तो उसमें फिर बोला कि और भी एक दो ठो दिया था सेंट्रल का एग्ज़ाम, तो उसमें भी हुआ था। और क्या बोलते सीबीआई वाला में भी दिया था। जेपीसी और सीबीआई का दोनों का एक ही दिन इंटरव्यू था, तो सीबीआई को छोड़ना पड़ा और जेपीसी को जो था उसमें दिया तो उधर वो छूट गया। तो ऐसा बात नहीं है कि ये भी बहुत स्ट्रगल किया है और कभी इसका हौसला को हम नहीं तोड़े हैं। मतलब बहुत सा समाज में बहुत सारा बात उठता था कि अरे बेटा इतना ही हो गया, सब कमा रहा है, ऐसे वैसे। हम किसी की बात ध्यान नहीं देते थे, मगर हम यही बोलते थे कि तुम हौसला मत तोड़ो, तुमको कामयाब मिलेगा और कामयाब होगे तुम। ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, सो एक दिन जरूर कामयाब होगा और भगवान उस फल दिखाए, उस दिन हमको दिखाए। बाबा साहब आज हम लोग का ऐसी कैटेगरी के लिए बहुत कुछ किए और यदि वो इस लड़ाई को नहीं लड़ते तो आज मेरा बेटा उस जगह में जो जेपीसी जो निकालने पर भी मतलब वो नहीं पहुंच पाता। मगर ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब हम लोग का जो दलित समाज के लिए जो किए हैं वो जन्मांतर तक उनको भूला नहीं जाएगा। और दलित समाज के लिए वो भगवान ही हैं और भगवान मानते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि लोग उसको भूल गए हैं, मगर हाँ जो किए हैं आज पूरा देश उनका आभारी है। आपको मेरे साथ हैं उनके माता जी कांति देवी जी। बेटा पास किया तो आपको कब पता चला? ये 3:30 बजे। वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहिएगा? सब ठीक है, अब कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, सब ठीक। बहुत मेहनत करता था, अब हमको बुझाने लगा कि बेटा आप तो कुछ करने होगा, आप क्या करेंगे। ऐसे 2 पैसा हो गया ना तो मेरा एकदम दिल टूटने लगा। खूब रोते थे कि मेरा बेटा का हो जाए, भोला बाबा दे दो, आप दे दो। रोज़ पूजा करने जाते थे भोला बाबा जगह भर समय आशा कि आप दे दो भोला बाबा, बहुत तकलीफ में हैं, आप दे दो बेटा के। बस इतने हम मांगते थे भोला बाबा के, आप दे दिया, भोला बाबा दे दिए। हाँ। मेरे साथ हैं उनका चाचा हैं राजेंद्र रजक जी, समाज सेवी हैं। आपका भतीजा जेपीएससी पास किया है, अधिकारी बनेगा, क्या कहिएगा? हमें बहुत खुशी वाला बात है। हम शुरू से भतीजा को बहुत हिम्मत देते थे कि बेटा कितना भी एग्ज़ाम तुम्हारा ही हो रहा है या जो भी हो रहा है, भगवान ऊपर वाला तुमको साथ सियोर देगा। और एक समय हुआ और हमारे घर में बहुत खुशी वाली बात है। हमारा बड़ा भाई रहते थे और बहुत खुश होते। हमारे बड़ा भाई का नाम विशु रजक था, समाज सेवी वो भी थे। आज जो मेरा घर में इतना बड़ा खुशी लाया है, ये पूरा गोमिया वासियों के लिए, गोमिया प्रखंड के लिए, पूरे जिला लग रही है। बहुत खुशी वाली बात है कि आज मेरा बेटा जो सूरज है, जो जेपीएससी निकाला, बहुत कलेजा ऊंचा हो गया है मेरा। सूरज जेपीएससी निकाला या अफसर बना या वीडियो बनेगा, आज बाबा साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब का कृपा है कि आज मेरे घर में मेरा भतीजा बाबा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से, उनका कायाकल्प से आज मेरा भतीजा जेपीएससी निकाला।